नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख अतिरिक्त निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन पूरे देश भर के लिए स्वीकृत किए हैं। इस निर्णय से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती रसोई ईंधन उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता और सशक्त होती है। इस संबंध में सोमवार को गैस वितरण कंपनी के अधिकारियों ने उज्ज्वला योजना के संबंधी जानकारी साझा की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बगैर जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना है। योजना के तहत अब तक 10.33 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं, जिससे देश भर में स्वच्छ ईंधन तक पहुंच में व्यापक सुधार हुआ है। इसके बाद तीसरे चरण में 3.0 के अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन दिया जाना है। पत्रकार वार्ता लेने पहुंचे इंडियन ऑयल के श्रीपाद बख्शी मंडल, एलजी प्रमुख और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मंगेश डोंगरे ने बताया कि देश में 25 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया जाना है। इसके लिए कहीं कोई टारगेट नहीं है, जहां से भी जो भी जितना लाभ ले सके। धमतरी जिले में उज्ज्वला गैस कनेक्शन 1,36,660 है, जिसमें eKYC 83.4% लोगों ने कराया है। इसी तरह धमतरी जिले में 14 डिस्ट्रीब्यूटरों के माध्यम से टोटल 2,31,000 गैस कनेक्शन धारी है, जिसमें से eKYC 74.7% हुआ है। 46,426 लोगों का केवाईसी अभी भी पेंडिंग है। बताया गया कि उज्ज्वला योजना में 360 रुपए सब्सिडी दी जाती है। एक परिवार में एक ही व्यक्ति को कनेक्शन दिया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को, मैं श्रीपाद बख्शी, मेरे साथ मंगेश जी हैं HPCL से, मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से। भारत पेट्रोलियम से हमारे कलीग नहीं ज्वाइन हो पाया, वो क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं किसी बीमारी के चलते। तो जैसा निर्मल जी ने बताया कि ये योजना प्रारंभ हो चुकी है। पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कारण कैसा कितना लाभ हुआ है, इससे आप सभी लोग भली बात परिचित हैं। 25 लाख कनेक्शन अब उन लोगों के लिए देने का प्रावधान है जो वंचित श्रेणी में है, मतलब जो अभी तक के नहीं ले पाए। और अब इस बार जो एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है वंचना घोषणा पत्र देना रहेगा, जिसमें 13 पॉइंट्स हैं, जिसमें लोगों को ये अगर उससे उन चीज़ों में उनके पास नहीं है तो वो इसके लिए पात्र रहेंगे। उसके अलावा KYC कराना अनिवार्य रहेगा, मोबाइल रहना अनिवार्य है, और जो पुरानी फिर से एक ही घर में दूसरा कनेक्शन नहीं हो सकता, ये चीज़ प्राथमिकता से देखनी रहेगी। इस बार चूँकि बहुत वंचित लोगों के लिए और टारगेटेड लोगों के लिए रखा है, तो ये प्रावधान भी रखा हुआ है कि हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट उज्ज्वला कमेटी बनेगी, जिसमें वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या उनके द्वारा नामित कोई प्रधान रहेंगे और मुखिया वो रहेंगे। उनके तत्वाधान में BPC, HPC, IOC मतलब OMC के ऑफिसर्स के साथ एक कमेटी बनेगी जो इस कनेक्शंस को वेरीफाई भी करेगी, कम से कम 5%। और इसके अलावा अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, आप भी कुछ बोलना चाहें सर तो बताएं। ये जो उज्ज्वला योजना है, ये वंचित जो महिलाएं हैं, चूँकि आप सभी लोग जानते हैं कि उज्ज्वला के अंतर्गत जो महिलाएं हमारी गृहिणियां हैं वही रसोई में रहती है, तो सरकार द्वारा बताया गया है और जो हम भी जानते हैं कि जो ईंधन है हमारा, अगर अदर दैन LPG यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारी जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, और जो काफ़ी हानिकारक है अगर हम कंटिन्यूसली उस तरीके से हम उसके सानिध्य में आते हैं। तो सरकार का ये जो पहल है, जिसमें 25 लाख नए कनेक्शंस देने जा रहे हैं, इसमें ये कनेक्शंस ऐसे हैं कि जो LPG जो है हमारा वो स्वच्छ रहेगा, जिससे जो गृहिणियाँ हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, और जो वातावरण जो रहेगा निर्मित, उसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ें रहेंगी। तो ये जो कनेक्शंस है PMUI 3.0 के, इसमें जैसे सर ने भी कहा है कि डेप्रिवेशन डिक्लेरेशन वंचिता का जो नियमावली है, जिसमें 13 पॉइंट है, जिसके अंतर्गत हर जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी मासिक आय जो है हर मेंबर्स की 10,000 से कम होनी है। फिर
उसमें अलग अलग पॉइंट्स जैसे है कि उनके पास एरिया कितना है, उनके हर फैमिली में किसी के यहाँ कोई सरकारी 13 पॉइंट डिक्लेरेशन उनको देना है। और उसके बाद जो DUC है यानी जो डिस्ट्रिक्ट उज्ज्वला कमेटी है, वो जितने भी क्लियर EKYCs है उसका 5% वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद और उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। तो अभी जैसे हमने बताया है कि धमतरी ज़िले में टोटल कंज्यूमर जो है 1,36,660। इसमें से अभी तक क्लियर EKYCs जिनका हुआ है 83.49% क्लियर EKYCs हुआ है, जबकि अब हाँ बायोमेट्रिक वाला, और इसके अलावा बायोमेट्रिक एंड देन इसमें अभी भी पेंडिंग जो है 46,426 ये केसेस अभी भी पेंडिंग है। तो हम आपके माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि ये जो उज्ज्वला योजना है इसमें बायोमेट्रिक करना अनिवार्य है। तो जो भी ये पेंडिंग केसेस है उसको जितना अगर प्रचार प्रसार हो तो लोग सामने आए और ये जो पेंडिंग केसेस है वो क्लियर करें, ताकि बहुत सारे लोगों को इसका लाभ भी मिल सके। अभी ज़िले में अगर आप देखेंगे तो टोटल 14 डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स है, जो कि इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उज्ज्वला का लाभ लिया जा सकता है। तो ये जो कनेक्शन है तीनों कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है। 2,31,000 ग्राहक है योजना को आगे बढ़ाया। सर एक बार मैं डेटा दे देता हूँ, उसके बाद आपके क्वेश्चन ले लेंगे। जिले में टोटल 2,31,000 ग्राहक है। हाँ टोटल ग्राहक है। हाँ 2,31,000, जिसमें से 1,36,000 ग्राहक उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एनरोल हुए हैं। जो हमारा टारगेट मिला था 5,831 जिले का, उसके अगेंस्ट में हमने अभी तक के 6,803 KYC डाल चुके हैं जिले में टोटल 14 वितरक है। और जो राज्य का टारगेट हमको दिया है राज्य सरकार ने वो है 2,23,441, जिसमें 1,25,000 के आसपास अभी हम लोग कर चुके हैं। बता रहे होंगे अभी मैं अगर ये उज्ज्वला योजना से रिलेटेड था। अभी अगर बायोमेट्रिक जो KYC करना है हर ग्राहक को जो कंपलसरी है उसके बारे में बताऊं तो जो है उज्ज्वला में KYC हो चुका है 83.4% कस्टमर्स का, और नॉन उज्ज्वला में हो चुका है 74.7% कस्टमर्स का KYC हो चुका है। जिले में टोटल 2,31,000 ग्राहकों में से 46,400 ग्राहकों ने अभी तक के अपना KYC नहीं कराया है, और जिले का KYC परसेंटेज है 80% आज की डेट में। तो हम आपके माध्यम से जो ये 46,400 ग्राहक जिनने KYC नहीं कराया, ये हम उनको बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपना KYC करवा के कनेक्शन को रेगुलराइज कर लें। सब्सिडी कितना आता है? नहीं बता पाता। नहीं, उसमें अलग अलग रहता है। जैसे वो पॉइंट वाइज भी कितना 360 के आसपास कुछ आ रहा है। 60 रुपए तो जो नॉर्मल ग्राहक है और उज्ज्वला ग्राहक है दोनों को आता है। उसके अलावा 300 रुपए एडिशनल और आता है सब्सिडी उज्ज्वला ग्राहक को। तो उज्ज्वला ग्राहक को 360 रुपए के आसपास है और नॉर्मल ग्राहक को 60 रुपए के आसपास है सब्सिडी आज की डेट में। तो उज्ज्वला वालों को अगर आप इफेक्टिव रेट देखेंगे तो कहीं ना कहीं 550 रुपए के आसपास पड़ता है अगर सब्सिडी का बेनिफिट मिल जाए। नहीं ये देखा जाता है उज्ज्वला कनेक्शन तो लिए रहते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट वो किसी और को देते रहते हैं, उसके लिए ऐसा कुछ अभी हमने वही किया है कि जो भी उज्ज्वला के ग्राहक है, अभी KYC का जो कैंपेन ये 1 नवंबर से चल रहा है 31 दिसंबर तक, जिसमें उज्ज्वला के जितने भी कनेक्शंस है उन सब का जो KYC प्रमाणित करना कंपलसरी किया है। तो जो भी ग्राहक जिनके KYC नहीं हुए तो संबंधित एजेंसीज इनको कॉल करते हैं और फिर उनको उसके बेसिस पे अगर मान लो उनका रिफिल का अगर बुकिंग आता है तो उस तरीके से फिर हम KYC क्लियर करके उनको बुक देते हैं, ताकि हम असर्टेन कर सके कि वही ग्राहक है। इसमें जैसे सरकार की एजेंसी की जैसे धुआं वगैरह से बचाना है। जी शुरू में तो काफी लोगों ने लिया, लेकिन अब वो उसका उपयोग नहीं करते, फिर से वो लकड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। तो उनको और प्रोत्साहित करने के लिए कि नहीं वो अपने उज्ज्वला का ही उपयोग करें, इसके लिए अलग अलग हम जैसे LPG पंचायत के माध्यम से भी हम जाते हैं, उनके समक्ष जो भी वहाँ की जो पंचायत है
जो नियर बाय डिस्ट्रीब्यूटर तीनों ऑयल कंपनी में से जो भी रहेगा, तो वहाँ पे हम छोटे छोटे प्रकार के जो पंचायत करते हैं, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से हम गैस कनेक्शंस पूरा सेटअप करते हैं और उनको फिर बताते हैं कि इसका यूज़ करने से क्या क्या बेनिफिट है, सो दैट आप जो प्रोलॉन्ग जो इलनेस है यानी जो बीमारी है उससे कैसे रह सके। तो ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स, जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो ये अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स करते रहते हैं। सर मेरा एक सवाल है। जी। कि कोई कन्ज्यूमर तो उसके पास ऑलरेडी पहले से कनेक्शन है और वो जो है उज्ज्वला के दायरे में आता है, क्या उसे उज्ज्वला का फिर से लाभ दिया जा सकता है? नहीं, उसमें क्लियर कट मेंशन किया है, अगर आपके पास अगर उज्ज्वला का, हाँ, लेकिन क्योंकि आपका योजना बाद में है, पहले से उसके पास है, तो क्या उसका लाभ मिल सकता है कि उसको? नहीं मिल सकता। अगर उसके पास पहले से कनेक्शन है तो नहीं मिल सकता। अगर लाभ लेना है तो उस कनेक्शन को वापस करना नहीं, वो कनेक्शन को वापस करेगा और कोई भी वितरक अगर उसका उज्ज्वला में कनेक्शन बनाने जाएगा तो उज्ज्वला में भी कनेक्शन नहीं बनेगा। हाँ, क्योंकि वो जी, सिलेंडर उसके बाद वापस हाँ। नहीं करते हैं, ऐसे कितने लोग? नहीं, अभी जैसे हम जिले का वही बता रहे हैं ना कि हमारे डाटा के हिसाब से 46,426 लोग ऐसे हैं जिन्होंने EKYC क्लियर नहीं किया, दैट मीन्स वो ले नहीं रहे हमसे, तो हमसे उनसे उनके सामने लाना है और उनको EKYC क्लियर करवाना। हमारी तरफ से कोशिश जारी। कोई ऑप्शन है सर मोबाइल से देखिए, दो चीज़ होती है, एक तो बायोमेट्रिक करना है, इसके अलावा अगर मान लो कोई डिलीवरीज होती है तो OTP के माध्यम से, जब तक वो OTP हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे नहीं तब तक हम उसको वेरिफिकेशन नहीं करके उसको रिफिल नहीं दे पाएंगे। हाँ हाँ जी, हाँ जी जी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो नॉर्मल कनेक्शन है या उज्ज्वला कनेक्शन है वो साल में मान लो 6 महीने कनेक्शन लेते हैं, तो 6 कनेक्शन उनका बचता है 6 महीने। उस कनेक्शन पे क्या किया जाता है और ऐसे कितने कनेक्शन हैं जो नहीं ले पाए हैं और जो सरकार हो जाता है? नहीं सर, देखिए कनेक्शन तो सिलेंडर से वो अब रिफिल करना चाह रहे हैं सिलेंडर, तो कनेक्शन तो एक ही रहेगा, उसके अगेंस्ट में वो सिलेंडर ले रहा है। नहीं ले पाएंगे तो नहीं, वो तो देखिए डायरेक्टली सब्सिडी का पार्ट है। हमने क्या बताया है कि आप अगर मान लो उज्ज्वला के कनेक्शंस है, आपको 12 कनेक्शंस मिलते हैं, तो उस केस में अगर वो जितने भी लेता है, अगर मान लो 7 उन्होंने ले लिया है तो हम 7 का वेरीफाई नहीं करते, जैसे ही वो 8वें कनेक्शंस पे आता है तो फिर से उनका EKYC करना अनिवार्य है, सो दैट हम ये असर्टन कर सके कि हाँ जो गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो सही में जिनको चाहिए उनको ही मिल रही है। नहीं सर, जैसे मेरा कनेक्शन है जी हाँ, तो 12 लीटर साथ में जी 12 सिलेंडर लीटर, हाँ, और मैं 6 सिलेंडर लिया, 6 सिलेंडर नहीं ले पाया, मेरा 6 सिलेंडर में चल जी। लेकिन बाकी 6 सिलेंडर का कंपनी क्या करती है? नहीं, उसमें वैसा ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि हमने जैसे मान लो जितने ग्राहक है उतने हम सिलेंडर भर के रखते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे एजेंसीज का रिक्वायरमेंट आता है उस बेसिस पे प्रोडक्शन बॉटलिंग होता है, बॉटलिंग फिर सप्लाईज किया जाता है, बट लेकिन हम ये इंश्योर करते हैं, हाँ जी हाँ मिला है ना? बताइए। दुर्घट धमतरी जिले का स्पेसिफिक अच्छा, धमतरी जिले का नहीं, बाकी उसमें इंश्योरेंस का प्रावधान रहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी डैमेज होता है या कुछ भी होता है तो आपको जिस दिन भी हादसा हुआ है, जिस भी हितग्राही के घर में हादसा हुआ है उसको 90 दिन के अंतर्गत ऑयल कंपनी को या फिर वितरक को सूचना देनी है, और उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत प्रावधान रहते हैं जो ऑयल कंपनी से पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी देती है। उसके अंतर्गत जैसे जो भी क्लेम्स आते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज का अलग होता है, जो भी अगर मान लीजिए कुछ बर्न इंजुरी हो गई तो उसका अलग रहता है, किसी का अगर दुखद मृत्यु हो गया, कुछ हो गया तो उसका प्रावधान अलग रहता है, वो उसमें लिखा रहता है। जी, तो ये जानकारी एग्जैक्ट अभी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे कि लास्ट 10-15 साल में हुआ है कि नहीं, लेकिन जैसे अभी हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये होते आए। अभी हमने अगर हम इंडियन ऑयल की बात करें तो अभी हमने 1 महीने पहले लगभग एक हितग्राही जो कि दुर्ग के रहीवासी थे उनको 2 लाख रुपए हमने हमारी तरफ से दिए। हाँ, मतलब वो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत उनको 2 लाख रुपए की सहायता दी गई।
हाँ उनके यहाँ पे हादसा हुआ था। सर जैसे उज्ज्वला योजना का मैंने कनेक्शन लिया, हाँ मेरे परिवार में कोई नहीं है, ऐसे स्थिति में उसका रेगुलेटर और उसका क्या होगा, केवाईसी कैसे हो पाए? अभी उसके पास मोबाइल नहीं है। कुछ नहीं, मान लो एक्सपायर हो गया वो, हाँ तो आपके रिकॉर्ड में तो ये बता रहे हैं कि केवाईसी नहीं हुआ है, जी तो ऐसे परिवारों के लिए क्या प्रावधान है? जैसे एजेंट कैसे संपर्क करेंगे? कोई है ही नहीं इसमें। देखिए ऐसे भी केस बहुत होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। अगर ऐसा प्रावधान है तो इसके लिए जो है या तो वितरक सिलेंडर रेगुलेटर से उठवा के ले लें, अगर वो ले पा रहा है तो, ताकि हम उस कनेक्शन को निरस्त कर पाए। तो ये था आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,